हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा है आप हमारे चैनल से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और चैनल के साथ साथ एक बात मैं कहूंगा कि आप हमारी एक वेबसाइट है healerbaba.com और एक चैनल है स्वामी जी पॉलिटिक्स नाम से। इन पे भी आप विजिट कीजिए। और जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा, कोई भी स्क्रिप्ट है, भाषण है, बहुत सारा आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो इस पे जरूर आप विजिट करें। और इसके साथ साथ आपको जो स्वामी जी पॉलिटिक्स है, राजनीति सीखना चाहते हो, जैसे राजनीतिक भाषण है, तो उसके लिए चैनल है। और आज की वीडियो स्पेशल मैंने इसलिए बनाई है कि कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जिनकी लोगों को खोज नहीं होती, या जिनके बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं, रोजगार को लेकर, बिजनेस को लेकर। जैसे मान लो आज कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, बहुत से ऐसे काम है, कोई मैकेनिक बनता है, कोई वेल्डर बनता है, कोई आईआईटीएन बनता है। तो ये जो है, इसके साथ साथ मैं एक बात कहूंगा कि जैसे एक जो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम लोग होते हैं और वहां पर चांस होता है। हाँ ठीक है, कुछ रास्ते हैं ना वो अपने आप बनाने पड़ते हैं। ये जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। बने बनाए रास्ते पर तो सारे चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो रास्ता आपको बनाना पड़ता है। और मैं इसके बारे में बताता हूँ, जो चीज आप देख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। मंच पर बोलना सीखें, सिखाएं, संचालन है, ये आप करें, सीखें, सिखाएं। तो अगर ये आप करते हैं, पहले तो आप खुद सीखें, करना सीखें, छोटी-छोटी बातें इसमें सीखें, फिर सिखाना शुरू करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें बहुत कम लोग हैं करने वाले। और ये टैलेंट है एक, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को इसमें जो है ना वे जैसे भी कुछ झूठी बातें कह के या ऐसे इस काम को कर पाओगे। इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को वहां पर दिखाना है, आपकी नॉलेज को दिखाना है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए जो सीखने वाले हैं कि ये हमें सिखा पाएंगे। छोटी-छोटी बातों का पता होना वो कब होगा, जब आप खुद सीखेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे से सीखिए, पर कहीं से भी आपको सीखने को मिले। आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे 12वीं में पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, मैं आपको विशेष करके दोस्तों कहूँगा कि थोड़ा-सा समय निकालें। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ते हैं। यानी कि आप अगर 4 घंटे पढ़ते हैं, तो इसमें 1 घंटा, 2 घंटे का समय देकर कम्युनिकेशन सुधारिए अपना। हिंदी, इंग्लिश जो भी भाषा आपको अच्छे से आती है, उस पर पकड़ बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बात कहूँगा कि और एक टारगेट लीजिए आप कि मेरे को इसमें ट्रेनर बनना है। क्योंकि ट्रेनर का अगर आपने संकल्प ले लिया, ट्रेनर बनने का एक कमिटमेंट कर लिया खुद के साथ, तो क्या है कि आप वक्ता या संचालक तो बन ही जाओगे। अब देखो, मेरा सपना ट्रेनर का था कि मैं प्रशिक्षक बनना चाहता हूं इसमें। तो प्रशिक्षक जब बनने की मैंने ठानी, तो अब संचालन करना हो या भाषण देना हो तो वो तो स्वतः ही हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये वास्तव में ही बड़ी बहुत जरूरत है। आज के समय में बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, स्टडी में इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, या जैसे कि वो अच्छा कोर्स करते हैं, लेकिन वो अच्छे ऑफिसर बनने के बाद भी उनको बोलना नहीं आता। और कहीं पर भी मैं ये कहूंगा कि एक है ना, जमीनी स्तर से जैसे हम लोग क ख सीखते हैं पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, पब्लिक स्पीकिंग के ऐसे सेंटर भारत में नहीं है जो बिल्कुल शुरुआत से हमें सिखाएं। मान लो एक सरपंच है और उस सरपंच को हमें सिखाना है, मात्र वो 10 पढ़ा लिखा है और कभी मंच पर गया ही नहीं, तो उसको किस तरह से सिखाना है, वो चीजें आपको कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटर नहीं मिलेगा। मैंने प्रयास किया है सिखाने का और आपके सहयोग से ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है। मान लो कोई भी अब जैसे अनपढ़ व्यक्ति है, अब उसको मंच पर बोलना है, कोई सरपंच बन गया, या कोई कई बार क्या होता है कि किसी को कोई किसान सभा में बोलना है, अब उसको सिखाना। अब वहां पर जो बहुत बड़े टॉप के जो हिंदी, इंग्लिश और जो मोटा पैसा लेने वाले स्पीकर हैं, वो उनको नहीं सिखा पाते। हाँ, एक जो छोटा ट्रेनर है, जो इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर से सीख कर लोगों को सिखाता है ना, वो बड़ी चीज़ें सिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो इसलिए आप इस काम पर गौर कीजिए और इसके ऊपर आप काम करें, प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है। कुछ भी नहीं, आप करें या ना करें, कम से कम सीखना शुरू करें अपनी स्टडी के साथ-साथ। हो सकता है कि आपके भाग्य खुल जाए। और मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने इस काम को पकड़ा। तो आप सीखते रहिए। अगर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो, अच्छा वक्तव्य सीखना हो, भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए, संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।